हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना खुद का बियर का एक ब्रांड इस्टेब्लिश करें, वो भी बिना किसी कंपटीशन का हिस्सा बने। और दूसरा हम ये जानेंगे कि दोस्तों जब भी एक नया मार्केट क्रिएट होता है, ठीक है, जब भी एक नई कैटेगरी इजाद होती है तो कुछ टाइम के बाद वो दूसरे सब मार्केट में या छोटे छोटे मार्केट में सब कैटेगरीज में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह जानेंगे। दोस्तों जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो कंप्यूटर की पूरी मार्केट क्रिएट हुई, ठीक है, तो सभी लोगों को लगा कि अब काफ़ी टाइम तक यही चलता रहेगा। लेकिन वही है कि ओवर द पीरियड हर मार्केट सब मार्केट में डिवाइड होता है। दोस्तों देखते हैं तो कंप्यूटर के बाद कुछ टाइम बाद ना ये दो छोटी सब कैटेगरी, दो छोटे मार्केट में टूट गया, डिवाइड हो गया। क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गए और मिनी कंप्यूटर आ गए। फिर मिनी कंप्यूटर भी डिवाइड हुए फर्दर, ठीक है, और वो किस में चेंज हो गए? वर्क स्टेशन कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में ये कैटेगरी डिवाइड हुई। उसके बाद उधर जो मेन फ्रेम थे, ठीक है, मेन फ्रेम हमारा डिवाइड हो गया फॉल्ट टॉलरेंट और सुपर कंप्यूटर में। दोस्तों ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर की तरह अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लूँ, जिसे आप ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि ठीक है, पहले कार इजाद हुई, ठीक है, तो कार का मार्केट पूरा बना। फिर क्या हुआ, आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने सारी सब कैटेगरी है, कितने सारे दूसरे मार्केट हैं। लग्जरी कार का मार्केट है हमारे पास, ठीक है, इन एक्सपेंसिव कार, ज्यादा महंगी कार नहीं है, ठीक है, मॉडरेटली प्राइस्ड कार, मतलब एक एवरेज प्राइस है उनका, ठीक है, फुल साइज की कार, कॉम्पैक्ट कार, स्पोर्ट्स कार, मतलब कितनी सारी कैटेगरी क्रिएट हो गई है ओवर द पीरियड। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है, और इसके पीछे की वजह क्या है, इसका फायदा क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक द लॉ ऑफ डिवीजन हमें हमारे इन्हीं सवालों का जवाब देता है। क्या? ओवर द टाइम अ कैटेगरी विल डिवाइड एंड बिकम टू और मोर कैटेगरीज। दोस्तों जब भी एक कैटेगरी क्रिएट होती है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वो दो या उससे ज्यादा सब कैटेगरी या छोटे मार्केट में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। दोस्तों जैसे जब कंप्यूटर आया, ठीक है, तो कंप्यूटर का मार्केट क्रिएट हुआ, उसके बाद वो मिनी कंप्यूटर में डिवाइड हुआ, मिनी कंप्यूटर भी फिर पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन में आया। अब जैसे वर्क स्टेशन थे, ठीक है, तो वर्क स्टेशन में एक अलग ब्रांड था सन कंपनी का। और दोस्तों हर कैटेगरी का एक अपना एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, उस कैटेगरी का आने के अपने खुद के रीजन होते हैं। जैसे दोस्तों ये फॉल्ट टॉलरेंट ये कंप्यूटर है, इनकी बिल्कुल अलग खासियत थी। इनका क्या था कि मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका काम है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो वैसा ही चलता रहता था। तो दोस्तों एक चीज आप नोटिस करेंगे कि चाहे कैटेगरी कितनी भी आए, लेकिन हर कैटेगरी का अपना एग्जिस्टेंस, उसके अपने रीजन होते हैं। अब दोस्तों जैसे सुपर कंप्यूटर है, वो अलग यूज है उसका, ठीक है, लैपटॉप का आज हम जानते हैं, हाँ बस अलग यूज है, ठीक है, नोटबुक है उसका अलग यूज है, पेन कंप्यूटर है उनका अलग यूज है। तो हर चीज का, हर कैटेगरी का एक अलग यूज है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों जैसे रोलेक्स वॉच है, ठीक है, सबने ही इनका नाम सुन रखा है। तो दोस्तों रोलेक्स वॉच किस लिए स्टैंड करती है, ये ब्रांड किस लिए है? ये एक लग्जरी ब्रांड है, ठीक है, और हाई प्राइस ब्रांड है। अब मान लेते हैं दूसरी कैटेगरी क्रिएट होती है कि 10,000, ठीक है, 15,000, 20,000 वाले वॉच, ठीक है, इस प्राइस रेंज में कुछ लोग हैं खरीदने वाले। अब रोलेक्स क्या करता है कि वो अपनी वॉच निकाल देता है इस रेंज में भी। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना होता है। आपका ब्रांड किस लिए है? लग्जरी और हाई प्राइस वॉच के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो आपको एक दूसरी जो नई कैटेगरी क्रिएट हुई है, अगर आपको उसमें जाना है तो आप एक नया ब्रांड लेकर आए। ये ना है कि मतलब जो आपका पहले से स्टेब्लिश ब्रांड है उस ब्रांड को यूज ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे होगा क्या, उससे आपका जो ब्रांड है वो लॉन्ग टर्म में बेकार हो जाएगा, उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो कम हो जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ही बात करूं, ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी है, ठीक है, तो वो क्या है कि एवरेज है, नॉर्मल प्राइस रेंज की कार है। अगर कल को दिन को मारुति सुजुकी लग्जरी कार निकाले तो क्या लोग लेंगे? वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मारुति सुजुकी को एक लग्जरी कार के तौर पर देखते ही नहीं, ठीक है, एक्सपेंसिव कार के तौर पर देखते ही नहीं। उसके लिए उनके उसके पास लोगों के पास दूसरे ऑप्शन हैं, जैसे कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू वगैरह, मर्सिडीज वगैरह, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जरूरी है कि अगर आप टॉप लीडर हैं तो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। जैसे आईबीएम है, ठीक है, तो आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर भी, आईबीएम का लैपटॉप भी, आईबीएम की नोटबुक भी, नहीं। सबके लिए जो नई कैटेगरी आए और अगर आप लीडर हैं और अपनी लीडरशिप को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो हर नई कैटेगरी जो नया कंपटीशन आ रहा है उसके लिए एक नया ब्रांड खड़ा करें। अब दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को हम बियर इंडस्ट्री, बियर के मार्केट पर अप्लाई करते हैं। दोस्तों जब बियर इंडस्ट्री आई, ठीक है, बियर का मार्केट क्रिएट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ बियर आई होगी, ठीक है। आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी सारी सब कैटेगरी है बियर की, इतने सारे छोटे छोटे मार्केट हैं कि हमारे पास इम्पोर्टेड बियर है,
डोमेस्टिक बियर है, ठीक है, प्रीमियम बियर है, लाइट बियर अलग है, स्ट्रॉन्ग बियर अलग है, ड्राई बियर अलग है। और दोस्तों सबके लिए ना, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कुछ फेमस ब्रांड होंगे। कि प्रीमियम बियर की बात आए तो वही पर्टिकुलर ब्रांड है, ठीक है, वही स्टेब्लिश होंगे। इम्पोर्टेड बियर के पास वही फेमस है, इस टाइप से। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपको अभी भी इतने कंपटीशन के बावजूद भी आपको बियर मार्केट में जाना है, ठीक है, आपको अपना एक ब्रांड स्टेब्लिश करना है बियर मार्केट में। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि कैसे आप अभी भी एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। और आप हमेशा कोशिश यही करें कि एक नई कैटेगरी क्रिएट करने की सोचें अपने लिए। दोस्तों मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि बाल्टिका, ठीक है, बाल्टिका एक रशियन ब्रांड है बियर का, रशियाज मोस्ट फेमस बियर नाउ इन इंडिया। अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों लग रहा है एकदम अट्रैक्टिव, एक नई कैटेगरी हो गई। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, मतलब कि ये कैटेगरी जो डिवाइड होते हैं, ठीक है, आप इसे हर जगह देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों सन 1776 में लगभग 35 जो है एम्पायर थे, किंगडम या कंट्री, ठीक है, 35 कुल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो गए, लगभग 70 के आसपास देश हो गए, ठीक है। उसके बाद 1970 में, सन 1970 में लगभग 130 प्लस के आसपास देश हो गए। और अगर हम आज की बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो आज समथिंग अराउंड 195 195 देश है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप मतलब कैटेगरी का रूल हर जगह अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से अगर हम थोड़ी देर के लिए म्यूजिक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो म्यूजिक में इतनी सारी कैटेगरी आज हमारे पास हो चुकी है, इतनी वैरायटी हो चुकी है बहुत। क्लासिकल म्यूजिक अलग है, ट्रेडिशनल हो गया, ठीक है, हिप हॉप, रैप, रॉक, क्रॉसओवर, और इसके अलावा भी पता नहीं कितने और, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं फास्ट फूड कैटेगरी में आ जाता हूँ, ठीक है, ये आपको और भी रिलेटेबल लगेगा और आपको कुछ और आइडियाज मिल जाएंगे कुछ नया शुरू करने के लिए। दोस्तों जैसे बर्गर है, ठीक है, फास्ट फूड में बर्गर है, चीज बर्गर है, सैंडविच हो गया, आपके मफिन, बिस्किट, टैकोस। और अगर इंडियन फ्लेवर में थोड़ा सा मैं देखूं तो भेल पूरी, ठीक है, सेव पूरी, पानी पूरी, चाट, समोसा, बड़ा पाव, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही दोस्तों अगर मोमोज है, मोमोज है, ठीक है, तो लेकिन आज की डेट में क्या है, वेज मोमोज मिल जाएंगे आपको, नॉन वेज मोमोज मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें भी फ्राइड मोमोज ले लो आप, स्टीम्ड मोमोज ले लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड हर मार्केट में, मतलब ऐसा कोई मार्केट, ऐसी कोई इंडस्ट्री आपको मिलेगी नहीं, बड़े से लेकर छोटे तक, जो ओवर द पीरियड डिवाइड ना हो छोटी छोटी सब कैटेगरी में। ये इनएविटेबल है दोस्तों, मतलब ये होता ही है। दोस्तों जब भी आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करें, ठीक है, कोई भी नया बिजनेस शुरू करें, तो आप सबसे पहले ये जरूर देखें कि क्या आप अपने लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है, ठीक है। उसका कस्टमर बेस चाहे कितना भी कम हो, ठीक है, स्मॉल कैटेगरी होगी, कस्टमर भी कम होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तब भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। और दोस्तों एक मैं बहुत जबरदस्त बात आपको बता दूं कि किसी भी कैटेगरी का कस्टमर बेस बढ़ाया जा सकता है उस कैटेगरी की तारीफ करके, उस कैटेगरी के बारे में लोगों को बता के, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी बनती है, जब आप कैटेगरी क्रिएट करें तो आप उस कैटेगरी के बारे में लोगों को बताएंगे, उसके बेनिफिट के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, वो लोगों की जिंदगी में कितना चेंज कर सकती है। और दोस्तों जब आप बताएंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। दोस्तों इस सीरीज की सभी वीडियो इसीलिए हैं कि जब भी आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करें तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक गलती ही आपका कई लाखों करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। तो दोस्तों ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होती है। दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय, फिर मुलाकात होगी।